पानी की बोतल के ऊपर एक्सपायरी डेट क्यों होती है? क्या पानी भी समय के साथ खराब हो जाता है? मैनहोल्स गोल ही क्यों होते हैं? और दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन क्या है? जानने के लिए चलो वीडियो देखते हैं। फैक्ट नंबर 20। कब्रिस्तान पर किसी का ध्यान नहीं जाता, पर ब्रिटिश कब्रिस्तान में नोटिस करने वाली बात यह होती है कि यहाँ कुछ कब्रों के ऊपर पिंजरा लगाया हुआ होता है। अब आप सोचोगे कि ये पिंजरे मुर्दों को बाहर आने से रोकने के लिए लगाए गए हैं या वो रात को ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन पिंजरों को इसलिए लगाया गया है क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मेडिकल स्कूलों को प्रैक्टिकल के लिए लाशों की जरूरत होती थी और कुछ लोग पैसों के लिए ये लाशें निकालकर साइंस स्टूडेंट्स को दे देते थे। इसलिए ये पिंजरे कब्रों के ऊपर लगाए जाते थे ताकि कोई कब्रों से लाशों को ना निकाल पाए। फैक्ट नंबर 19। मैनहोल्स गोल ही क्यों होते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। पहले के समय में मैनहोल स्क्वायर होते थे, जिसके कारण एक्सीडेंट होते रहते थे। स्क्वायर होने के कारण अगर उनका ढक्कन ठीक से ना लगा होता था तो ढक्कन अंदर ही गिर जाता था और इस परेशानी का हल निकला राउंड मैनहोल्स को बनाकर, क्योंकि उसमें कोई भी एंगल नहीं होता है, इसलिए मैनहोल सर्कल शेप के ही होते हैं। फैक्ट नंबर 18। क्या आप जानते हैं आपके फेवरेट हैमबर्गर का इतिहास? हैमबर्गर का नाम सुनते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है हैमबर्गर को सबसे पहले किस देश ने बनाया होगा? ऐसा कहा जाता है कि हैमबर्गर को सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हैमबर्गर को सबसे पहले जर्मनी ने बनाया था, क्योंकि जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े शहर का नाम हैमबर्ग है। हैमबर्गर अमेरिकन लोगों का फेवरेट फास्ट फूड है। अमेरिकन हर साल करीबन 50 मिलियन हैमबर्गर खा जाते हैं, यानी हर अमेरिकन हफ्ते में 3 बार हैमबर्गर खाता है और पूरी दुनिया में 28 मई को हैमबर्गर डे मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 17। अगर आप कोई आलीशान बंगला खरीदते हैं तो उसके लिए करोड़ों रुपए चुका सकते हैं, लेकिन क्या आप एक 6 मीटर चौड़ा घर करोड़ों रुपए में खरीदना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समुद्र के किनारे एक ऐसा घर है जो 80 करोड़ का होने के बाद भी सस्ता है। इस घर की खासियत यह है कि यह सिर्फ 6 मीटर चौड़ा है। ये घर ऑस्ट्रेलिया के डार्लिंग पॉइंट के सबसे बड़े प्रॉपर्टी में गिना जाता है। ये घर काफी महंगे लोकेशन पर है। इस घर से आपको हर तरफ समुद्र दिखाई देगा। ये घर 6 मीटर चौड़ा है, फिर भी इस घर में एक स्विमिंग पूल, 4 बेडरूम, 3 बाथरूम और 2 पार्किंग स्पेस है और इसमें आपको 7 स्टार वाली सभी फैसिलिटीज दी गई है। इस घर के मालिक फियोना ब्राउन एक मल्टी मिलियनेयर है। फैक्ट नंबर 16। क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस अमेज़न कंपनी का नाम पहले कैडबरा रखना चाहते थे? इस नाम की प्रेरणा उन्हें एब्रा का डेब्रा शब्द से मिली थी, लेकिन जेफ बेजोस के वकील ने उन्हें ये नाम ना रखने की सलाह दी और आखिरकार वो दक्षिण अमेरिका की नदी अमेज़न नाम के साथ आए। जेफ बेजोस के मन में कई और नाम थे और वो अभी भी उनमें से एक डोमेन के मालिक है। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे relentless.com तो आपको amazon.com पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 15। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कोने में हो। अगर आपका मन एक कोक पीने का है तो आप उसे कहीं भी खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी है जहां आपको कोको कोला नसीब नहीं होगी। ऐसे ही 2 देश है, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। इन दोनों देशों में आपको कोको कोला पीने को नहीं मिलेगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देश अमेरिका के व्यापार प्रतिबंधों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नॉर्थ कोरिया या क्यूबा जा रहे हो तो दोनों देशों में एंट्री करने से पहले कोक पीना मत भूलना। फैक्ट नंबर 14। दुनिया का सबसे बड़ा पिग पोलैंड चाइनीज ब्रीड का था, जिसको बिग बिल के नाम से जाना जाता था। इस सुअर का वजन 1157 किलो और कंधे तक की ऊंचाई 5 फीट और लंबाई 9 फीट थी। साल 1933 में इसकी मौत हो गई। ये इतना बड़ा था कि चलते वक्त इसका पेट धरती पर लगता था। फैक्ट नंबर 13। उल्लू दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। दोस्तों, उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो नीला रंग देख सकता है और इससे भी गजब बात यह है कि जब उल्लू किसी चीज को देखता है तो वो उसकी 3D इमेज तैयार कर लेता है, यानी वो उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी जान लेता है। फैक्ट नंबर 12। अटाकामा के रेगिस्तान में नजर आता है जमीन से निकलता हुआ हाथ। ये दुनिया की सबसे सूखी जगह में से एक है। फिर यहाँ के लोगों ने रेगिस्तान में कलाकृति बनाने की सोची तो उन्होंने जमीन से निकलता हुआ एक बहुत बड़ा हाथ सीमेंट की मदद से बनाया, जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। उरुग्वे में भी एक ऐसा ही हाथ बनाया गया है जो रेत को हाथ में भरने की कोशिश करता दिखता है। फैक्ट नंबर 11।
छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, कभी वो हंसते हैं, कभी रोते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किस देश के रोते हैं? अगर आप सोचते हो कि जरूर इंडिया के ही होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाले बच्चे इंग्लैंड, कनाडा और इटली के होते हैं। फैक्ट नंबर 10, जापान में ऐसा आइलैंड भी है जिसे कैट आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड का नाम आओशिमा है। इस टापू पर इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बिल्लियां यहाँ आई कैसे? बिल्लियों को यहाँ जहाजों पर चूहों से निपटने के लिए लाया गया था, जिसके बाद बिल्लियां इसी द्वीप पर ही रहने लगी और जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही और ये कैट आइलैंड कहलाने लगा। फैक्ट नंबर 9, शायद हम सभी किसी न किसी चीज से जरूर डरते हैं। तो कुछ लोग ज्यादा डरते हैं और कुछ लोग कम। इसी तरह एक फोबिया होता है जिसे पीडियाफोबिया कहते हैं। इस फोबिया के कारण व्यक्ति को गुड़िया के खिलौने या रोबोट जैसे दिखने वाले खिलौनों से डर लगता है। इस फोबिया से पीड़ित व्यक्ति को गुड़िया जैसे खिलौने जिंदा लगते हैं। तो दोस्तों, आपको किस चीज से डर लगता है? कमेंट्स जरूर करना। फैक्ट नंबर 8, रसगुल्ले का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जिस रसगुल्ले की मिठास के आप इतने दीवाने हैं, क्या आपको पता है कि रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि रसगुल्ले को इंग्लिश में सिरप फिल्ड रोल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इसको इंग्लिश में सिरप फिल्ड रोल ही कहते हैं। ये बात अलग है कि गूगल पर रसगुल्ले को रसगुल्ला ही बताया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आज की दुनिया में एटीएम कार्ड लगभग सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि एटीएम पिन 4 अंकों का ही क्यों होता है? शायद आपको लगता होगा कि 4 अंकों का पिन याद रखना आसान है। हाँ, ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसके पीछे एक रोचक कहानी है। एटीएम मशीन को बनाने वाले व्यक्ति ने पहले 6 अंकों का पिन बनाया था, लेकिन उसकी पत्नी को पिन याद रखने में दिक्कत होती थी, इसलिए बाद में उन्होंने इसे 4 अंकों का कर दिया। फैक्ट नंबर 6, अगर कोई आपसे ये पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड्स कहाँ मिलते हैं, तो आपका भी जवाब वही होगा जैसा कि सभी लोग सोचते हैं कि इजिप्ट में होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असल में दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड्स सूडान में है। सूडान में लगभग 200 से ज्यादा पिरामिड्स है और इजिप्ट में 132 के करीब। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि सेंटा क्लॉज हमेशा चिमनी से ही क्यों आते हैं? अब सेंटा क्लॉज कोई आम आदमी तो है नहीं। आपको तो पता ही है कि सेंटा क्लॉज एक शक्तिशाली और चमत्कारी शख्सियत है, जैसे कोई फेरी। तो भला वो एक आम आदमी की तरह दरवाजे से क्यों आएंगे? इसलिए सेंटा क्लॉज लोगों के घरों में अपनी पावर का इस्तेमाल करके दरवाजों की बजाय चिमनी से आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन क्या है? तो आपको बता देते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन डेंटिस्ट का है। इसका पता इटली में की गई एक स्टडी से चला, जब साइंटिस्ट की एक टीम द्वारा एक 14,000 साल पुरानी खोपड़ी की जांच की जा रही थी। जांच में पता चला कि एक सड़े हुए दांत को निकालने के लिए उसे किसी उपकरण से खुरचा गया था। तो इस तरह ये डेंटिस्ट प्रोफेशन को सबसे पुराने रिकॉर्ड किए गए व्यवसायों में से एक बनाता है। फैक्ट नंबर 3, लास्ट टाइम जब आपने गाना सुना था तो आपने म्यूजिक पर ध्यान दिया था या फिर उस गाने के शब्दों को समझा था? नहीं पता तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम खुशी में कोई गीत सुनते हैं तो उसकी धुन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और अगर हमारा मन दुखी होता है तो हम उस गाने के शब्दों को समझते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट किस देश में जाते हैं? जी हाँ, वो देश है फ्रांस। फ्रांस एक खूबसूरत देश है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा लोग फ्रांस जाना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में 86.9 मिलियन लोगों ने फ्रांस की यात्रा की। फ्रांस के बाद स्पेन दूसरे नंबर पर आता है, जहां 81.8 मिलियन टूरिस्ट गए, और उसके बाद अमेरिका का। तो दोस्तों, कमेंट में लिखना ना भूले कि आप किस देश में जाना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी न कभी गौर किया होगा कि पानी की प्लास्टिक की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। क्या सील्ड पानी भी समय के साथ खराब हो जाता है? सील्ड वाटर बोतल का इस्तेमाल करते समय लोग उसके बारे में एक अनोखी चीज नहीं जानते। तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखने के कई कारण होते हैं, जिनमें पहला है सरकारी नियम, जैसे कि खाने पीने से जुड़े हर सामान के साथ उसकी एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी है। लेकिन ये एक्सपायरी डेट पानी के लिए नहीं होती, बल्कि बोतल के लिए होती है, क्योंकि जिन प्लास्टिक से ये बोतल बनी होती है उनकी कीमत कम रखने के लिए उस प्लास्टिक की क्वालिटी कम कर दी जाती है। इस वजह से बोतल में रखा पानी ज्यादा दिन तक साफ नहीं रहता। अगर इन बोतलों को गर्म जगह या धूप में रखा जाए तो प्लास्टिक के कण और केमिकल पानी में मिल जाते हैं, जिनके कारण कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पानी की बोतल के ऊपर एक्सपायरी डेट डाली जाती है।